हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। एंड मैं आप सभी के सामने फाइनली हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। डीयू के कुछ बड़े अपडेट्स के साथ मैं आया हूं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी है मगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो, क्योंकि आपको पता है हम डीयू के अब लास्ट फेज में, आई मीन सीयूटी के एडमिशन के लास्ट फेज में अब हफ्ते या 2 हफ्ते में चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। अब जो है एडमिशन का प्रोसेस खत्म हो जाएगा, तो उसके बीच में अब कोई आपसे गलती ना हो इस बात का आप ध्यान रखो, क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी गलतियों की वजह से सीटें गंवाई हैं। तो मुझे ऐसा रिकमेंड करना चाहिए कि आप लोग जो है ये चीज़ों को ध्यान रखो, आप गलती मत करो, है ना, ताकि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम हो। तो हम बात करते हैं नए अपडेट्स की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो अपडेट आ रही है निकल के वो ये है कि अपग्रेडेड एलोकेशंस, यानी आज 3 सितंबर है और डीयू के शेड्यूल के हिसाब से आपको पता है कि जो है अपग्रेडेड एलोकेशन यानी जिन बच्चों ने अपग्रेड के लिए डाला था 31 अगस्त को और 1 सितंबर को, उनका अपग्रेडेड कॉलेज का एलोकेशन आने वाला है आज, यानी शाम 5 बजे आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जब डीयू का शेड्यूल अनाउंस हुआ था तो वहाँ पे डेट थी अपग्रेड विंडो की जो है ओपन हुई थी 31 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक। और उसके बाद जो है आपका अपग्रेडेड एलोकेशन, मतलब जिन भी बच्चों का एलोकेशन हो गया। अच्छा, अब इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना आप, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है इसमें। हालांकि एक अलग से मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्वेरीज पे आप लोगों के लिए, जितनी तरीके की क्वेरीज है मैं सबको एड्रेस करूंगा। बट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही थी। अपग्रेड विंडो जो है 31 से 1 तारीख तक खुला था और उसमें वही बच्चे अपग्रेड कर सकते थे जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में अपग्रेड के बाद जिनको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ था। तो उन सबको मौका मिला था कि भैया आप लोग क्या हो कि आप कॉलेज अपग्रेड कर लो, आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है, यानी 31 से लेके 1 तक। उसके बाद वो एलोकेशंस जो है क्या होगा, डिक्लेयर की जाएंगी कब, 3 सितंबर, यानी आज शाम 5 बजे आपको पता लग जाएगा कि आपको अपग्रेडेड कॉलेज मिला है या नहीं मिला है। ये सारी चीज़ें आपको आज शाम 5 बजे 3 सितंबर को आपको पता चल जाएगा, ट्यूसडे को। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी न्यूज़ ये है कि जो कोटा एडमिशन है, यानी कोटा एडमिशन, वो भी क्या है, आज शाम 5 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगी। यानी जिन भी बच्चों ने वार्ड कोटा में, स्पोर्ट्स कोटा में, ईसीए में या परफॉर्मेंस बेस्ड जो भी चीज़ें थी, या सीडब्ल्यू कोटा हो गया, तो जिस भी कोटा के लिए अप्लाई करा था उनका भी अपडेट यही है कि 3 सितंबर यानी आज के डेट में उनका एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे लिखा है ना राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम सीडब्ल्यू ईसीए स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा, वो भी क्या है 3 सितंबर शाम 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जो है वहाँ पे जाके देखो, अगर आपको कोई सीट एलोकेट हुई है तो उसको एक्सेप्ट करो। ओके, इसमें कोई गलती मत करना, क्योंकि एक्सेप्टेंस में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती कर चुके हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की कंफ्यूजन ये है कि सर कोटा एडमिशन यानी जो आज जो सीट एलोकेट होने वाली है, हालांकि बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, रेगुलर में भी उन्होंने क्या किया था, ये मैं कई अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं कि रेगुलर में भी क्या था, उन्होंने अप्लाई किया था और कोटा में भी अप्लाई किया था। चूंकि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोटा सर्टिफिकेट देना होता है ना, अगर मान लो आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हो, या आप जो है सीडब्ल्यू कोटा है, या फिर सिंगल गर्ल है ना, इसके बाद सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, उसके बाद जो है आपका ईसीए है, या फिर वार्ड कोटा है, यानी अगर आप डीयू का कोई डीयू के एम्प्लॉय हो या वार्ड हो तो उसका कोटा था। तो एक तो क्या बच्चों ने रेगुलर में भी अप्लाई किया था और कोटा में भी, तो ये तो सेफ ऑप्शन था कि रेगुलर में अगर नहीं मिला तो हमें क्या होगा, कोटा के थ्रू मिल जाएगा। तो जिनका कोटा था उन बच्चों के लिए ये जानकारी बुलेटिन में डीयू ने दे रखी थी कि रेगुलर में भी अगर मान लो आपको सीट अलॉटेड है और कोटा में भी सीट अलॉटेड है, तो आपके पास तो 2 सीट्स हो जाएंगी इस हिसाब से। तो ऐसा तो नहीं है कि आप दोनों सीट्स पे आप जो है एडमिशन ले लोगे, ऐसा तो नहीं है। अगर आपको रेगुलर वाला चाहिए तो आपको कोटा छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर कर चुकी है, इस वीडियो में भी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको जो है कोटा एडमिशन चाहिए तो आपको रेगुलर, अगर उन केस में उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूं जिनको दोनों ही सीट अलॉट होगी, यानी आज तो पता चल जाएगा आपको कि कोटा एडमिशन जो है आपको कोटा में एलोकेशन हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो अगर आपको दोनों सीट मिली, मान लो रेगुलर भी हो गया, उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया और कोटा वाला भी आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अगर कोटा में आपका एडमिशन हो जाए और आप चाह रहे हो आप
कि मेरा जो है वार्ड कोटा में या स्पोर्ट्स में या ईसीए में हो गया है तो मैं इसको छोड़ना, तो आपको एक सीट छोड़ना पड़ेगा और एक सीट पकड़ना पड़ेगा। तो या तो रेगुलर वाला ले लो आप, तो या तो कोटा वाला सीट ले लो, ठीक है। और पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको पता भी है कि सिर्फ 5% यानी हर कॉलेज में डीयू ने ये अलाउ कर रखा है, तो कि अगर मान लो उस कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 5 सीट ऐसी होंगी जो स्पोर्ट्स ईसीए वगैरह के लिए जाएंगी, ठीक है ना। तो सीट्स भी कम होती है, तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों अब ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया होगा तो ऐसा भी नहीं होगा कि सबको मिल ही जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बच्चे क्या होता है रेगुलर और कोटा दोनों के थ्रू एडमिशंस लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। तो ये चीज बात है कि आपको जो है रेगुलर और कोटा अगर दोनों में सीट अलॉट हुई है तो आपको एक सीट छोड़नी पड़ेगी, एक लेनी पड़ेगी। अच्छा, बात करें फीस की कि फीस का क्या सीन है, तो देखो अगर जो सीट छोड़ोगे जिससे विड्रॉल लोगे उसमें क्या होगा, उसकी फी आपकी रिफंड हो जाएगी, बाद में आपको कोटा वाला फी देना पड़ेगा। या फिर हो सकता है उसमें एडजस्टमेंट आए कि आपको एडजस्टमेंट का दो तरीके से दिखा सकता है, या तो आपको विड्रॉल करने का, ये तो पता है कि एक सीट छोड़ना पड़ेगा, तो या तो विड्रॉल का आपको ऑप्शन आएगा, उसमें से आप निकल के इसमें एडमिशन ले लो, या तो आपका फी एडजस्टमेंट का आएगा तो आप एडजस्ट करके उसको कर लो, ठीक है ना। तो 3 सितंबर ध्यान से आज भूलिएगा मत, आज 5 बजे आ जाएगा और आपको एक्सेप्ट कर लेना है प्लीज। ये चीज मैं आप सभी से कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे मतलब उनके दिमाग में पता नहीं क्या चलता है, इतनी सारी जानकारी पड़ी है यूट्यूब पे, इतने सारे लोग बता रहे हैं, मैंने भी सारी चीजें बताई थी कि आपके पास जैसे ही सीट आती है उसको एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करने के बाद देखा जाएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। एक्सेप्ट करो, पेमेंट करो, उसके बाद फ्रीज करना, अपग्रेड करना है, क्या करना है, विड्रॉ करना है, सब उसके बाद करो, क्या दिक्कत है। तो बहुत सारे बच्चों ने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो आगे क्या फिर अब वो ये पूछते हैं कि भैया एक्सेप्ट नहीं किया तो मेरा और कोई आगे चांस है कि नहीं चांस है। तो ये क्वेरीज बहुत सारे बच्चों की है और ये मैं अभी भी बता रहा हूं और बाद में भी अगर वीडियोस में क्वेरी वाली बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि भैया अगर आपने नहीं एक्सेप्ट किया है तो आपके पास कोई चांस नहीं है। समझ में आया, ये चीज ध्यान रखना। तो 3 बजे आज आ रहा है तो आज ध्यान देना कि सारी चीजें आप अच्छे से कर लो। तो 2 चीजें आज आ रही हैं, एक तो अपग्रेडेड एलोकेशंस, जिन बच्चों ने जो है 31 और 1 तारीख को जिनका अपग्रेड विंडो दोबारा खुला था और उन्हें राउंड 1 और राउंड 2 वालों ने अपग्रेड किया था, तो उनका अपग्रेडेड एलोकेशंस आज आ रहा है। उनको मिला है या नहीं मिला वो साफ हो जाएगा आज, ठीक है। उसके बाद जो है राउंड 1 का जो परफॉर्मेंस बेस्ड कोटा है वो जो मैंने बता दिया वो भी आज अनाउंस हो रहा है। उसके बाद आपको इसके आगे के प्रोसेसेस का पता ही है कि एक्सेप्ट करना है 3 से 4 के बीच, यानी 1 दिन का टाइम मिलेगा, 1 दिन का टाइम मिलेगा और आप जो है कल तक यानी 4 तारीख को शाम 5 बजे तक आप कर सकते हो एक्सेप्ट। उसके बाद फिर एक्सेप्ट का ऑप्शन खत्म, फिर कॉलेज के ऊपर रहेगा कि आपका वेरीफाई करेगा। उसके बाद देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको विड्रॉ का पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करो, देन विड्रॉ करो, फ्रीज करो, जो भी करना वो करो, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान देना। तो अपग्रेडेड एलोकेशंस का आ जाएगा, देन आपकी मिड एंट्री शुरू हो जाएगी, देन आपका राउंड 2 शुरू हो जाएगा एलोकेशंस कोटा का, और राउंड 3 भी 11 सितंबर को आएगा। तो ये डेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और क्या अपडेट्स हैं, तो ये कुछ मेजर अपडेट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी ध्यान देना। अच्छा, एक और अपडेट आई है हमारे पास कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी एडमिशन, जी हाँ, जो भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं जिनको एडमिशन्स लेना है उनके लिए भी एक नोटिस आई है। ओके, मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ क्रिश्चियन कैंडिडेट इन क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज। तो जितने भी क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, जैसे सेंट स्टीफन हो गया, जीसस एंड मैरी हो गया, तो इन कॉलेजेस में जो है क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए 50% सीट्स क्या होती हैं, रिजर्व्ड होती हैं। ये आपको पता होगा। उनको उनकी एलोकेशंस की डेट जो आ गई हैं, जो है एलोकेशंस क्रिश्चियन कैंडिडेट हु वेर शॉर्ट लिस्टेड बाय द जीसस एंड मैरी कॉलेज द सेट लिस्ट। तो ये जेएमसी कॉलेज का है। ओके, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू लॉग इन थ्रू देयर डैशबोर्ड एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। तो आप जो है इस चीज को ध्यान दो कि जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले हैं वो क्या करें, अब उनका एलोकेशन डिक्लेयर हो चुका है 2 सितंबर को, आज 1 बजे मतलब हो जाएगा, ठीक है, मतलब सॉरी हो गया था। और एक्सेप्ट जो उनको 2 से 4 के बीच में कर लेना है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मतलब कल ही ये चीज आई है, आप 1 PM पे आ गई थी और आपको जो है 4 बजे तक, यानी कल जो है शाम 4 बजे तक, आप 5 बजे तक सॉरी, उसको जो है एक्सेप्ट कर लेना है। देन कॉलेज अप्रूव करेगा और ये खासकर किसके लिए है, जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले हैं। तो ये ध्यान देना, आपका जो है एलोकेशंस आ गया है और सारी चीजें आप उसी के हिसाब से कर लो। ये मैंने आपको पूरा वो दिखा दिया,
ठीक है। अच्छा, सेंट स्टीफन वालों के लिए क्या, ये तो जेएमसी और सेंट स्टीफन दो कॉलेजेस हैं जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाले हैं। तो उनमें क्या है, जो है स्टीफन्स कॉलेज ने क्या क्या चीज़ें रखी हैं। द कॉलेज सेंड द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्रोग्राम वाइज टू द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑन अगस्त 28। तो जो सेंट स्टीफन जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, उसने जो है 28 तारीख को अपनी लिस्ट भेज दी थी। उसके बाद जो है डीयू ने सारी चीज़ें जो है प्रोसेस करके आपके सामने जो है रख दिया है। आपको जैसा पता होगा कि जेएमसी और सेंट स्टीफन जो है वो आपके क्रिश्चियन माइनॉरिटी कॉलेज है, जिसमें 50% सीट्स जो है क्रिश्चियंस के लिए वो रिजर्व्ड होती है। तो ये सारी जानकारी है जो आप लोग जो है आप लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और क्या अपडेट आई है। अच्छा, अब बात करते हैं थोड़ा वैकेंट सीट लिस्ट की। तो बहुत सारे बच्चे ये बार बार पूछ रहे हैं कि सर वैकेंट सीट का क्या हालचाल है, उसका थोड़ा अपडेट दीजिए। तो मैं सोच रहा था, तो मैंने कुछ चीज़ें रफ कैलकुलेशन करी है, उसके बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। उस टाइम पे मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट एलोकेशन के टाइम पे लगभग 21,000 सीट्स ये क्या हुई थी, एलोकेट हुई थी, आई मीन फ्रीज कर दी गई थी बच्चों के द्वारा। एलोकेशंस तो बहुत सारी हुई थी, लगभग 97,000 के आसपास। देन उसमें से फ्रीज कितना हुआ, 21,000 के आसपास। सेकेंड एलोकेशन में मतलब ये सीट क्या है, फिक्स्ड हो चुकी है, इस पर अब कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। सेकेंड एलोकेशन के टाइम पे लगभग 24,000 सीट्स ये फ्रीज हुई थी। तो अब उसके बाद भी जो है बहुत सारे बच्चों ने अपग्रेड किया, बहुत सारे बच्चों का विड्रॉल हुआ और बहुत सारे बच्चों का एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान दो कि अभी भी आपके पास बहुत सारे मौके, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एडमिशन दिला सकती है डीयू में। तो आप इस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लेना कि हमारे लिए कुछ बचा है कि नहीं बचा है। इसीलिए डीयू देखो थर्ड राउंड का सीट एलोकेशन करेगा। देन मोस्ट प्रोबेबली आपका 15 सितंबर के बाद जो है स्पॉट राउंड भी खुलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अभी भी आपके पास जो है इतनी सारी चीज़ें होने के बाद भी आपके पास कम से कम 15 से 20 हज़ार जो सीट है ना, वो अभी भी उस पर चीज़ें होनी बाकी हैं। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब मेरे पास सोचो ना, जितने बच्चों के कमेंट आए हैं उनमें से 50% बच्चों का ऐसा था कि सर मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, सर मैं विड्रॉ कर रहा हूं। तो सोचो ना, तो उस टाइम फ्रेम तक आपका जो है उन बच्चों में, मतलब अगर यही रेशियो पकड़ के चले तो भी आपके पास इतनी सारी सीटें अभी भी वैकेंट लिस्ट में हैं, जिन पे प्रोबेबली आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो दिख रहा है कि हाँ इतने एलोकेशंस हो गए हैं, इतनी सारी चीजें, अभी बहुत सारे बच्चे बीच में छोड़ के जा भी रहे हैं। देखो सीन क्या है छोड़ने का, कि जो बच्चे हैं ना वो लोअर ग्रेड के कॉलेज लेना नहीं चाहते हैं। लाइक मान लो जो ऑफ कैंपस के जो थोड़े से एवरेज कॉलेजेस हैं, अब बच्चे दूर से आएंगे और जो है एस्पायर करते हैं कि उनको नॉर्थ कैंपस का या साउथ कैंपस का बेस्ट कॉलेज मिले। अब उनको उनके मन मुताबिक नहीं मिलता, या फिर कुछ बच्चे कोर्सेज से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, कुछ बच्चे लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो इन सारी वजहों को देखते हुए बहुत सारे बच्चों ने विड्रॉल ले लिया है। और देखना आप विड्रॉल के जो स्टैटिस्टिक्स होंगे ना, तो फिर आपको वो हैरान करेंगे कि इतने सारे बच्चों ने सीट लेके भी छोड़ दिया। तो हर साल ये डीयू में चीज़ें रेपिटेटिव होती हैं कि दिखता तो है कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट लास्ट तक आते आते आपका डीयू में फिर भी 5,000 प्लस सीट जो है वैकेंट चला जाएगा। मतलब सोचो इतने में भी अभी जितना सीट रिमेनिंग है, तो आपके एडमिशन के चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। तो जिन भी बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रही है कि सर मेरा सीटी स्कोर एवरेज है, या फिर सर मुझे एलोकेट होगा कि नहीं होगा, फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में नहीं हुआ, तो मेरा बस यही कहना है कि आप थोड़ा सा वेट करो, आप चीज़ों को थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद आपको दिख जाएगा रिजल्ट आपका कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो वैकेंट सीट की बात करें तो अभी भी आपके पास 15,000 से 20,000 के आसपास की सीट बाकी है। और 7 तारीख से पहले यानी 6 सितंबर को डीयू ने क्या अनाउंस किया, 6 सितंबर को आपके पास वैकेंट सीट की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। तो जितने भी वैकेंट सीट बचे होंगे ना, ये सारी चीज़ें करने के बाद तो 6 सितंबर को आप देखिएगा कि वैकेंट सीट कितनी है, ठीक है ना। तो टोटल आपको बता दिया जाएगा उस दिन सारे कॉलेजेस में किस किस कोर्सेज में बाकी है। तो ये आपका गणित है इस चीज़ का, ठीक है। अच्छा, स्पॉट राउंड का पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, ये भी जो है अपडेट, इससे भी रिलेटेड मुझे थोड़ा सा कुछ बताना था। देखो अभी क्या है कि थर्ड राउंड में चीज़ें अभी होनी बाकी हैं, ये एक चीज़ आप ध्यान रखना। देखो
स्पॉट राउंड का क्या सीन है कि जिन बच्चों को किसी भी राउंड में सीट एलोकेट नहीं होती है तो उनके लिए स्पॉट राउंड रखा जाता है स्पेशली। और हर साल की तरह इस साल भी 100% गारंटी है कि आपका स्पॉट राउंड एडमिशन जरूर होगा। तो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर मिड एंट्री में मैं ले लूँ विड्रॉ करके, देखो बहुत सारे बच्चे तो ये कह रहे हैं कि सर क्या मैं करूं, क्या जो अभी एडमिशन मुझे मतलब अपने मन के कॉलेज में नहीं मिला तो क्या मैं विड्रॉ करके इसमें ले लूं? तो ये बिल्कुल मत करना। मैंने कमेंट में जितने भी बच्चे इस तरीके के क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, मैंने सबको मना किया कि भाई तुम विड्रॉ मत करो, आप थर्ड राउंड और स्पोर्ट राउंड तक वेट करो, आपके पास जरूर कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनको नहीं मिला वो तो स्पोर्ट राउंड के लिए, वो तो थर्ड राउंड में भी एलिजिबल है, स्पोर्ट राउंड के लिए एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला है और वो अपग्रेड चाहते हो वो थर्ड राउंड का वेट करो। थर्ड राउंड में फ्रेश एलोकेशंस भी होंगी। ठीक है ना, तो आपके शुरू से चीजें होंगी। अगर आपको नहीं मिला है ना सीट तो फ्रेश एलोकेशंस होंगी थर्ड राउंड में। ये चीजें आपको बताई गई है, नोटिस में दिया गया है कि पिछले के कट ऑफ में और बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं है। थर्ड राउंड में बिल्कुल ही फ्रेश एलोकेशंस होंगी और आपको कॉलेजेस बेटर देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद जो है देखो ये थर्ड राउंड वाला चीज होगा कैसे, देखो मिड एंट्री के बाद जितनी भी चीजें होनी होंगी ना वो हो जाएंगी। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स बनेगा, कितनी सीट बची है, उसके बाद जो नया एलोकेशन होगा ना, आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटी है कि बेटर कॉलेज और बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ मिले। बहुत सारे बच्चों को स्पॉट राउंड में और लास्ट के राउंड्स में बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिले। मैं बता रहा हूं, मतलब 300-300 नंबर पे, 250-250 नंबर पे लोगों को नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस मिले, साउथ कैंपस में कॉलेजेस मिले हैं। तो आपको मैं बिल्कुल सारी ये चीजें स्टैट्स वाली हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बोल के निकल जा रहा हूं, मैंने ये सारी चीजें देखी है। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल भी उस चीज की चिंता मत करो। स्पॉट राउंड की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है और स्पॉट राउंड होगा 15 सितंबर के बाद। मैंने ये डेट आपको एक टेंटेटिव डेट बताई है कि 15 सितंबर के बाद जो है उसके 1 या 2 दिन के अंदर डीयू अनाउंस कर देगा। ठीक है, यानी 16 या 17 के आसपास आपका स्पॉट राउंड जरूर होगा। और इसका जो एडमिशन प्रोसीजर है मैं पूरी तरीके से अच्छे से आपको समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या चीज है, देखो डीयू सोल के अभी थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं। डीयू सोल, जिन बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि डीयू सोल यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, ये जो है एक ओपन लर्निंग सेंटर है, एक ओपन लर्निंग का इंस्टीट्यूशन है डीयू सोल, जिसमें जो है आप घर बैठे या फिर आप कॉलेज ना अटेंड करके जो है अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री कर सकते हो। मतलब इसमें जो क्लासेस लगती भी है ना, तो बहुत सारे बच्चे जो ग्रेजुएशन तो करना चाहते हैं बट उनका हो सकता है कि अब वो रेगुलर क्लासेस ना पे, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स होती हैं कि मैं रेगुलर क्लास नहीं ले सकता बट मुझे एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से क्या करना है, ग्रेजुएशन करना है, तो डीयू सोल वही एक ऑप्शन है। अच्छा बात करें तो इसमें कोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बताई है ना, ये कोर्सेज क्या, इसमें कोर्सेज लिमिटेड होती हैं और आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती है ना। जैसे आप सोचोगे कि मैं जो है बीएससी का कॉलेज बीएससी का कोर्स कर लूँ, है ना, तो बीएससी में क्या होता है ना, बीएससी मान लो आप मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो या फिर बोटैनी करना चाहते हो या फिर आप जूलॉजी का, तो उसमें क्या होता है प्रैक्टिकल होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप जो है सोल से आप प्रैक्टिकल वगैरह भी करोगे, नहीं ना, तो वो तो आप ऑन ग्राउंड जाना पड़ेगा चीज़ों को लेके। ठीक है, तो ये चीज़ है कि इसमें कोर्स लिमिटेड है। हाँ, इसमें फायदा ये है कि आपको क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये एक बैकअप ऑप्शन है। एक चीज आप ध्यान से सुनो, जो डीयू सोल, एनसी वेब या इग्नू है, ठीक है ना, इन तीनों चीजों का जो अपडेट मैं लेके आया हूं, ये क्या है, बैकअप ऑप्शन है। क्या है, बैकअप ऑप्शन। तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि अगर देखो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आपका सीयूटी रेगुलर में ना हो, डीयू में ना हो, बट अगर जिन बच्चों का अनफॉर्चुनेटली नहीं भी होता है तो वो क्या करें ना, वो एक बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं, वो इस चीज़ को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डीयू सोल की जो लास्ट डेट, मतलब अभी डेट फिर से एक्सटेंड हुई है, लास्ट 31 अगस्त थी लेकिन फिर से एक्सटेंड होकर 15 सितंबर हो गया। तो अभी भी इसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, अगर चाहो तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर जिनको लग रहा हो कि या फिर जिन्होंने फिर मन बना लिया हो कि मुझे बाहर से ही पढ़ना है, मुझे रेगुलर क्लास नहीं करनी, सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं, मतलब हॉलीडेज डे पे होती हैं, तो आप जो है 15 सितंबर इसका लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग मुझे ये इंपॉर्टेंट अपडेट लगा इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं। देन इग्नू भी जो है एक ऐसी ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी है जो आपको डिस्टेंस का कोर्स ऑफर करती है, सेम डीयू सोल की तरह। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पर्सनल है और ये इग्नू है। इग्नू क्या है, पूरे भारत में है ना, हर जगह इसके सेंटर हैं, लर्निंग सेंटर होते हैं और वहाँ पे आपको जाके अपने असाइनमेंट सबमिट कर होते हैं, आपके जो है क्लासेस लगते हैं सैटरडे संडे के टाइम पे। तो इग्नू में भी क्या है, 10 सितंबर का जो है लास्ट डेट है, ये भी डेट एक्सटेंड की गई है यूजी और पीजी दोनों के लिए। तो लास्ट डेट जो है 10 सितंबर है, आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आप रजिस्ट्रेशन जाके करो।
ठीक है। और एनसी वेब की जो सेकंड कट ऑफ है ना, एनसी वेब के रिलेटेड एक अपडेट है कि जो सेकंड कट ऑफ है वो आउट हो चुकी है। आप जो है जाके चेकआउट कर सकते हो। एनसी वेब क्या है, जिसमें सिर्फ लड़कियों के लिए क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस लर्निंग है, उसमें सैटरडे संडे की क्लासेस लगती हैं, सिर्फ ये लड़कियों के लिए, ये चीज़ आप ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी डीयू के रिगार्डिंग, और बाकी कॉलेजेस, बाकी जो है चीज़ों के रिगार्डिंग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपसे टच पे रहूँगा, आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो आपको जो है ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो आप इसको लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दो, ताकि उनको भी सारी चीज़ें पता चल जाएं, और जिनको नहीं पता है कि आज से चीज़ें क्या स्टार्ट हो रही हैं और आगे के क्या रोड मैप होने वाला है, उनको ताकि पता लग जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।